फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकसीय अंतर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा? सीधा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो किस वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से जो है वो अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किससे? अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है काल्पनिक होता है। कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसी के साथ एक फार्मूला और याद रखिएगा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक पूछ देता है। तो दर्पण सूत्र बराबर क्या हो गया? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू r/2। तो r कितना है यहाँ पे? तो r जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका मतलब 28/2 करेंगे तो कटा हुआ आंसर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अच्छा इसमें भी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े क्या? एफ इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू r/2 फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े। तो 50 का आधा कर दो, 50/2 करो, कितना हो गया? 25। तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किसमें? ये में 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा इस बार फोकस दूरी सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। इस बार क्या दिया? फोकस दूरी दे दिया। ठीक है, तो फोकस दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोकस दूरी का? तो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाता है? 2f। क्या होता है? r बराबर 2f। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ फोकस दूरी, तो फोकस दूरी दिया हुआ तो r निकालना है। तो r कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100। डेट मीन्स अगर कहा जाए तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा बीम का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, वक्रता केंद्र पर होगा। किसमें होगा? वक्रता केंद्र पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी ओर बनता है, जिस ओर बीम है, तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन जो हो जाएगा इसका -6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण होता है वो पैराबैंगनी होता है। क्या होता है? पैराबैंगनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी के लिए जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सॉरी P इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, तो इसका अगर क्या दिया हुआ है? डायोप्टर दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? लेंस की क्षमता दिया हुआ -5, तो 5 इज इक्वल टू 1/f। तो f निकालना है अगर, तो f जो हो जाएगा कितना? f इज इक्वल टू 1/1 कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 को अगर ये करेंगे, पॉइंट में लिखाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, यानी कि -20 सेंटीमीटर।
कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर, 0.20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से क्या है, गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्रता हो उसे क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्र हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो कौन सा निम्न में से कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।